हेलो फ्रेंड्स, चलिए इससे पहले की वीडियो में हम सिल्वर नैनो पार्टिकल के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ AgNPS, मतलब सिल्वर नैनो पार्टिकल के कुछ सोर्सेज के बारे में। सिल्वर नैनो पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम सम सोर्सेज लाइक नेचुरल सोर्सेज, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज एंड मेटल एंड डस्ट। किसी भी चीज़ के सिंथेसिस के लिए आपको ये तो पता ही होगा, उसके लिए कुछ सोर्सेज होंगे, कोई मटेरियल होगा तभी वो बन सकता है या उसे हम सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, नेचुरल सोर्सेज। तो व्हाट इज़ नेचुरल सोर्सेज? नेचुरल सोर्सेज आर दो सब्सटेंस और मटेरियल अक्योर इन नेचर। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं वो हमें नेचर से ही ऑब्टेन होते हैं, लाइक डस्ट, स्टॉर्म, फॉरेस्ट, फायर, वॉल्केनोज, ओशियन एंड वाटर। यहाँ पे ये कुछ नेचुरल सोर्सेज है जिनके थ्रू हम AgNPS को सिंथेसिस कर सकते हैं। ये उसके कुछ सोर्सेज हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, व्हाट इज़ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज? तो दो सोर्सेज दैट इज़ derived from human activity like diesel, engine, smoke, building and cosmetics, mining. थर्ड यहाँ पर है मेटल एंड डस्ट। मेटल और डस्ट में क्या आ जाएगा आपका? सम कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, डस्ट। तो द सिंथेसिस ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल बाय मेटल एंड डस्ट, एग्जाम्पल NaBH4, सोडियम बोराइड। इसके थ्रू हम जो है कि AgNPS को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हम सिल्वर नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। जी, व्हाट इज़ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज? दोज दैट आर डिराइव फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Incidental nanoparticle arise inadvertently as byproduct of industrial processes encompassing emission from diesel engine, smoke, etc. तो जैसा कि हम जानते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस वो होते हैं जो किसी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू हमें ये प्राप्त होती हैं। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कभी कभी ये हमें मिल जाती हैं। और डीजल, इंजन, स्मोक इसके एग्जाम्पल और भी हैं। अब यहाँ पे एक और हम एग्जांपल देखते हैं। AgNPS वर सिंथेसाइज फ्रॉम प्लांट डेराइव्ड स्मोक सोल्यूशन यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर वॉज रिड्यूस्ड बाय सिल्वर नाइट्रेट इन प्लांट डेराइव्ड स्मोक सोल्यूशन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ AgNPS। तो ये जो सारे सोर्सेस हैं इनको हम डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको भी पता होगा। तो इसके लिए हमें इसका सोल्यूशन बनाना होगा या इसका एक्सट्रैक्ट बनाना होगा, फिर उसके थ्रू हम सिल्वर नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ उसी की बात की गई है। यहाँ पे जैसे हम कोई एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और वहाँ पे एक वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कैपिंग एजेंट की भी तरह काम करेगा, जो कि स्टेबलाइज्ड करता है, जो अभी हम उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद आइए हम पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल। ये भी एक लंबा प्रोसेस है जिसमें से हम टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं, बॉटम अप अप्रोच देखते हैं। ये दोनों अलग अलग प्रोसीजर है, इसलिए ये अलग अलग डिवाइड किया गया है। टॉप डाउन अप्रोच नैनो पार्टिकल कैन बी सिंथेसाइज यूजिंग फिजिकल मेथड इन्वॉल्व मैकेनिकल ग्रेडिंग ऑफ बल्क पीसेस ऑफ द मटेरियल। तो टॉप टू डाउन अप्रोचेस में जो है वो फिज़िकल मेथड आते हैं जिनके थ्रू हम बल्क पीसेस ऑफ मटेरियल को ग्रेडिंग करके उसको मेथड में इन्वॉल्व करते हैं, यही फिज़िकल मेथड है। और बॉटम अप अप्रोचेस क्या है? तो बॉटम अप अप्रोचेस नैनो पार्टिकल कैन बी सिंथेसाइज यूजिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। मोस्ट कॉमन मेथड यही होता है, इसी के थ्रू ज़्यादा ही सिल्वर नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज किया जाता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिज़िकल मेथड से। फिजिकल मेथड में क्या क्या है? स्प्रे पायरोलिसिस है, पल्स वायर डिस्चार्ज है, वेपर एंड गैस फेज है, लिथोग्राफी है। जैसा कि हम ऊपर पढ़े हैं कि ये टॉप डाउन अप्रोचेस में बल्क फॉर्म में पहले हम यूज़ करते हैं मटेरियल को, फिर उसका पाउडर फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हमें AgNPS प्राप्त हो जाता है। जी, अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन मेथड जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा सिल्वर नैनो पार्टिकल के सिंथेसाइज में करते हैं, वो है ग्रीन मेथड। प्लांट एंड एक्सट्रैक्ट है, बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब का यूज़ करके हम सिंथेसाइज करते हैं सिल्वर नैनो पार्टिकल। और बात करते हैं अब केमिकल मेथड की। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने इसको पढ़ा था किसमें? बॉटम अप अप्रोचेस में।
जिसमें कि ये प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें सबसे पहले एटम्स होते हैं, मतलब सिल्वर आयंस को हम लेते हैं। उसके बाद ये रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे किसको बोला गया है, देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि हम प्लांट एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं या फिर स्मोक सोल्यूशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी बात की गई है। फिर उसके बाद ये न्यूक्लिएशन क्या होता है, तो देखिए न्यूक्लिएशन जो प्रोसेस है उसका भी एक इसमें अलग रोल है। और न्यूक्लिएशन होता क्या है, न्यूक्लिएशन होता है द प्रोसेस बाय विच एटम और मॉलिक्यूल कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर। तो इसमें जो एटम और आयंस होते हैं वो टुगेदर आते हैं और एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद ग्रोथ प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें सिल्वर नैनो पार्टिकल प्राप्त हो जाता है जी, यहाँ पे जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। न्यूक्लिएशन के बाद वो अलग स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब वो आयंस जो होते हैं वो पास आ जाते हैं और उसके बाद वो अपना नेक्स्ट ग्रोथ स्टार्ट करते हैं जी। अब आगे हम इस सिंथेसिस के प्रोसेसेस देख लेते हैं कि मतलब ये एक्सट्रैक्ट और पूरा नैनो पार्टिकल तक का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो हम ग्रीन सिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन मेथड यही यूज़ होता है सिल्वर नैनो पार्टिकल के सिंथेसिस में। तो इसमें फर्स्टली हम क्या करते हैं, टेक लीव्स ऑफ डिज़ायर प्लांट, वॉश एंड कट इन स्मॉल पीसेस। जैसा कि हम जान रहे हैं, लीव्स लेंगे प्लांट्स के, उसको कट कर देंगे वॉश करके स्मॉल पीसेस में। सेट द मैग्नेटिक स्टीरर, उसके बाद हम मैग्नेटिक स्टीरर सेट करेंगे। टेक 25 ग्राम ऑफ लीफ इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। फिर उसके बाद उस लीफ को हम डिस्टिल वाटर में ऐड कर देंगे। सेट टेम्परेचर टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। फिल्टर द ग्रीन एक्सट्रैक्ट इन ब्यूरेट टू यूज़ एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैपिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग एजेंट और कैपिंग एजेंट का यूज़ किया गया है। तो ये होता क्या है, देखिए इसका काम क्या है, ये स्टेबलाइज एजेंट के रूप में काम करता है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट को सोल्यूशन के अंदर स्टेबलाइज करता है। तो इसको एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि एनी सबस्टेंस दैट टेंड्स टू मेंटेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यही काम है यहाँ पे कैपिंग एजेंट का। उसके बाद हम देखते हैं टेक 100 ml सिल्वर नाइट्रेट इन 50 ml डिस्टिल वाटर। सेट टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। एड लीफ एक्सट्रैक्ट ड्रॉप वाइज वेरी स्लोली अंटिल द लाइट कलर येलो इज फॉर्म। AgNPS ऑब्टेन्ड। जी हम यहाँ पे इस फिगर के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे ग्रीन सिंथेसिस हुआ है। जैसा कि हमने पहले देखा है, पहले प्लांट एल्गी या ईस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं इन सब का एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए। तो इसको वॉश करके स्मॉल पीसेस में कट करके डिस्टिल वाटर में हम ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हम फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद इसको हम जो है ब्यूरेट में ले लेंगे। ये जो हमें प्लांट एक्सट्रैक्ट मिला है इसको हम ब्यूरेट में ले लेंगे, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। फिर उसके बाद हम एक बीकर में या फिर एक कोनिकल फ्लास्क में AgNO3 ले लेंगे, प्लस वो डिस्टिल वाटर को ऐड कर देंगे उसमें। फिर उसमें धीरे धीरे ड्रॉप वाइज हम प्लांट एक्सट्रैक्ट को मिलाएंगे। उसके बाद हमें एक लाइट येलो कलर ऑब्टेन होगा और उसी में हमारा AgNPS का सिंथेसाइज हो जाएगा। हमें उसमें सिल्वर नैनो पार्टिकल के जो एटम्स हैं वो हमें मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे एक और मेथड है केमिकल मेथड, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंथेसाइज के लिए सिल्वर नैनो पार्टिकल। इसमें हम क्या लेते हैं, ट्राई इथेनॉल एमीन लेते हैं, जिसको PVA के साथ रिएक्शन करा के 80 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक स्टेयर करते हैं हम। उसके बाद जो सोल्यूशन हमें मिलता है उसमें AgNO3 मिलाते हैं। वॉश 3 टाइम विथ इथेनॉल, फिर इसको हम इथेनॉल के साथ 3 टाइम्स वॉश करते हैं। ड्राइड अंडर ओवन एट 70 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उस सब्सटेंस या कंपाउंड को हम ड्राई करते हैं ओवन में 70 डिग्री सेल्सियस तक, जिसके बाद हमें सिल्वर नैनो पार्टिकल ऑब्टेन हो गया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो को स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले करके अपना नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। थैंक यू।